एक छोटी सी गली है जिसमें हम खेलते थे। यहाँ पर प्रोफेसर अंकल का घर है और ये हमारा घर है, आमने सामने, बट बहुत छोटी सी गली है, बहुत छोटी सी गली है जिसमें क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, बैटिंग करा रहा है मनु जो है इनका बेटा, वो बैटिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई आवाज नहीं आई, आंटी के बैट पड़ा, आंटी नीचे। एक स्टोरी बताता हूं आपको, बट पहले थोड़ी सी आपको भूमिका समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा क्रिकेट से रिलेटेड है। ये एक छोटी सी गली है जिसमें हम खेलते थे। यहाँ पर प्रोफेसर अंकल का घर है और ये हमारा घर है, आमने सामने, बट बहुत छोटी सी गली है, बहुत छोटी सी गली है जिसमें क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ये पिच है। पिच में जो बॉलिंग करा रहा है उसका नाम विनय है। जो बैटिंग कर रहा है वो प्रोफेसर अंकल का बेटा है, ये इनका बेटा है एम, और ये मैं हूं अपने घर का बेटा अमित। ठीक है, विनय बॉलिंग करा रहा है, मनु जो है इनका बेटा वो बैटिंग कर रहा है। ठीक है, और मैं पीछे विकेट कीपिंग कर रहा हूं। कोई फील्डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस 3 बच्चे गली में खेल रहे हैं आराम से। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा जरा, है ना। अपने लाइफ के एम्बैरेसिंग मोमेंट बताना बड़ा मुश्किल होता है क्लास में, बट आई विल टेल यू। ठीक है, पीछे से, मेरे पीछे से एक ओल्ड एज की आंटी आती हैं। ठीक है, दादी माँ उम्र की, मतलब कि उनकी एज मेरे को लग रहा है उस समय ही शायद 85 ईयर्स की होगी। हाथ में उन्होंने पकड़ी हुई है स्टिक, उससे बहुत धीरे 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 चलते हुए, ऐसे झुकते 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 से आई हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरे पीछे से आ रही है आंटी जी, मैं तो इन्हें देख नहीं पाया। ठीक है, मनु के भी पीछे हैं, ये बैट्समैन है, बैट्समैन के पीछे से कोई आएगा, मैं भी विकेट कीपिंग कर रहा हूं, मेरे भी कोई पीछे से आएगा, मैं तो देख नहीं पाऊंगा। इसको कौन देख पाएगा? इसको देख पाएगा जो बॉलिंग कर रहा है, दैट इज विनय, क्योंकि उसको तो नजर आ रहा है कि पीछे क्या, कोई पीछे से आ रहा है। बट विनय जो है, मतलब कि हमारी अच्छी बनती नहीं थी विनय के साथ। ठीक है, विनय को शायद पता नहीं मौका नजर आया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या शैतान आया क्या नहीं। ठीक है, उसने क्या किया, मनु को बाउंसर मारा, प्लास्टिक की बॉल थी, बाउंसर मारा। बाउंसर का मतलब समझते हैं, यहां तक आती है बॉल। ठीक है, यहां तक। ठीक है, और मनु जो है ये काफी अच्छी हुक शॉट खेलता था, ऐसे बैट घुमाता था ऐसे। ठीक है, और शॉट मारता था ऐसे। ठीक है, हालांकि विनय को नजर आ गया था कि वो पीछे से दादी जी आ रही है, ये भी हमारी गली में रहती थी। ठीक है, उसने बाउंसर मारा, मनु ने ऐसे बैट घुमाया। ठीक है, बॉल मिस हो गई, बॉल मिस हो गई, बॉल तो मिस हो गई, अनफॉर्चुनेटली बैट नहीं मिस हुआ। ठीक है, बैट सीधा जाके दादी के आधा माथे पे और आधा सिर पे लगा। ठीक है, मैं, विनय और मनु, मतलब हम तीनों एक दूसरे के तरफ देखें और समझ ना आए कि क्या हुआ। अब बताओ हमने क्या किया होगा, सोचो सोचो। हम 3 बच्चे गली में, और आंटी की कोई आवाज नहीं आई, आंटी के बैट पड़ा, आंटी नीचे, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। ठीक है, कुछ नहीं किया। ठीक है, आंटी सीधा लेट गई नीचे एंड आंखें बंद आंटी की। अब बताओ क्या किया होगा। ठीक है, हम तीनों ने क्या किया होगा, गेस करो हम तीनों ने क्या किया होगा। जस्ट टेक ए वाइल्ड गेस, टेक ए वाइल्ड गेस। ठीक है, बच्चों ने बिल्कुल सही गेस किया, हम तीनों भाग गए। वहीं पे बैट, वहीं पे बॉल, वहीं पे विकेट्स, उसको छोड़ के हम भाग गए। ठीक है, विनय रहता था थोड़ा सा दूर, यहां पे रहता था, विनय का घर थोड़ा पिच से दूर है। मेरा घर ये है, ये प्रोफेसर अंकल का घर है, आंटी यहीं पे गिरी हुई है, कहीं यहीं कहीं पे गिरी हुई है। ठीक है, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, दोपहर का टाइम था, कोई गली से निकला भी नहीं, आंटी वहीं पे पड़ी हुई है ऐसे ही। ठीक है, मैं और मनु अपनी अपनी खिड़कियों से, ये मैं अपनी खिड़की से देख रहा हूं, मनु अपनी खिड़की से देख रहा है कि कोई आए, आंटी को उठाए, आंटी जिंदा है या एज, क्योंकि बहुत ज्यादा थी भाई आंटी की, कहना नहीं चाहिए दादी माँ की, बट बहुत ज्यादा एज थी, हमें लगा कि गई, वो गई। ठीक है, बस इस पूरे पूरे प्रकरण में मेरे को एक छोटी सी सेटिस्फेक्शन थी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी सेटिस्फेक्शन थी मेरे मन में, कि ना मैं बॉलिंग कर रहा था ना मैं बैटिंग कर रहा था। सबसे बड़ी गलती है बॉलिंग करने वाले की, क्योंकि वही देख रहा है नीचे पीछे। ठीक है, दूसरी अगर किसी की गलती है भी तो वो बैटिंग करने वाले की है, मैं तो बिल्कुल 3rd नंबर पे हूं, अगर
किसी को सजा मिलेगी तो पहले नंबर 1 को मिलेगी, फिर नंबर 2 को मिलेगी, फिर नंबर 3 को मिलेगी, ठीक है। 5-10 मिनट बीत गए, कोई गली में नहीं आया, आंटी वहीं पे लेटी हुई है, आंटी ने कोई अपना हाथ पैर कुछ भी अल्टाया पलटाया नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई। एंड इट वाज सो मच टेंशन, आई कांट टेल यू। मैं अभी भी वो सिचुएशन में वापस जा रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि भाई क्या हो गया था, ठीक है। 10 मिनट बीतने के बाद, ठीक है, इसी गली में से इधर से मेरी बुआ जी का बेटा आया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ठीक है, इसी साल, चलिए, ठीक है। वो आया और उस वो किसी बाइक वगैरह पे था, उस समय स्कूटीज होती थी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से 30-35 साल पुरानी, ठीक है। वो आया, उसने देखा घर से, हमारे घर से थोड़ा दूर एक तो आंटी ऐसे लेटी हुई है, तो उसने ऐसे ऊपर करके गर्दन ऊपर उठा के देखा, तो उसने देखा मैं खिड़की में से देख रहा हूं, ठीक है। उसने मेरे को कहा, ओए ये, वो समझ गया कि कारस्तानी इसी की है, विकेट्स लगी हुई है, बैट गिरा हुआ है वहां पे। उसने मुझे आवाज मारी, ओए ये क्या है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा चुप, किसी को बताइयो मत यार, ठीक है। कह रहा नीचे आ, ठीक है। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा। बाय चांस ही विनय के पापा इधर से ही आ गए, जहां से वो आंटी जी आई थी, ठीक है। उन्होंने देखा आंटी पड़ी हुई, आंटी पड़ी, आंटी पड़ी हुई है। वो मेरे कजन ने, मैं तो अंदर चला गया खिड़की के, ठीक है। मेरे कजन ने और वो विनय के पापा ने पानी वानी था उस पर पानी वानी मारा, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से वो उठाया, ठीक है। अंकल ने भी विनय को आवाज मार ली, विनय इधर आ, आंटी गिर गई। हाँ, विनय भी आया, विनय ने भी, आंटी को पता ही नहीं, आंटी ने देखा नहीं होगा विनय बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब विनय से पूछ, अब देखो विनय का दिमाग देखो आप, ठीक है। विनय से पूछा गया कि ये कैसे हुआ। कह रहा पापा हम ना क्रिकेट खेल रहे थे, सच्ची बात बता रहा हूं, हम क्रिकेट, अब विनय अपने पापा को क्या बोल रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विनय ने क्या बोला, विनय बोला कि मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, यानी कि विनय विकेट कीपिंग कर रहा था, अमित बॉलिंग कर रहा था एंड मनु बैटिंग कर रहा था, ठीक है। अंकल ने जाते जाते, आंटी उठ गई, आंटी को कोई होश है नहीं, मेरा कजन और वो विनय के पापा और विनय उनको छोड़ के आए उनके घर पे। अंकल ने जाते जाते, विनय के पापा ने गेट खटखटाया प्रोफेसर अंकल का, उनको बोला मनु बैटिंग कर रहा था और ये हुआ आंटी के साथ, मरते मरते बची है। भाई साहब मनु की बहुत पिटाई हुई, बहुत पिटाई हुई, बट मुझे नहीं पता कि विनय ने ये बोल दिया होगा कि बॉलिंग अमित कर रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर घुस गया था भाई, मैं नहीं निकला बाहर, ठीक है। ना मेरे कजन ने बताई ये बात, या शायद उसने सुनी नहीं, पता नहीं, ठीक है। ये बात पूरी अब गली में घूमने लगी, पूरी गली में घूमने लगी, पूरी गली में घूमने लगी। रात को मेरे पापा आए, ठीक है। माई पापा इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, विदाउट लिस्निंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन बैटिंग कर रहा था, कौन बॉलिंग कर रहा था, कौन विकेट कीपिंग कर रहा था। मेरी पिटाई हुई जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मेरे को समझ ना आया यार कि मैं क्यों पिट रहा हूं यार, यार गलती किसकी है, बॉलर की, बैट किसने मारा है, बैट्समैन ने, मैं क्या कर रहा हूं, विकेट कीपिंग, मेरी क्यों पिटाई हो रही है यार। मनु की पिटाई हुई दोपहर को, समझ आ गया, विनय की पिटाई होगी, पता नहीं कब होगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरी क्यों पिटाई हो रही है यार, मेरी खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। फिर बाद मैंने रोते रोते पापा से पूछ ही लिया, मैंने कहा मेरी गलती क्या है, कम से कम ये तो बता दो। कह रहे बॉलिंग तू ही करा रहा था ना। मैं कहा बॉलिंग करा रहा था यार, मैं तो विकेट कीपिंग कर रहा था। बड़ी मुश्किल से 2-4 गवाहों को बयानात करते हुए किसी तरह से ये कन्विंस किया मैंने अपने फादर को कि मैं तो विकेट कीपिंग कर रहा था, मैं सच्ची बोल रहा हूं पापा, विद्या कसम, ये वो, पिटाई होने के बावजूद भी मैं सफाइयां दे रहा हूं, पिटाई हो चुकी है, खत्म हो चुका मामला, फिर भी मैं अपने आप को अपने पिताश्री के सामने सच्चा साबित करने के लिए कि मैंने विकेट कीपिंग करी है, ठीक है। एंड द मेन कल्प्रिट हु वाज मिस्टर विनय, ठीक है। भाई साहब इनकी पिटाई नहीं हुई क्योंकि इन्होंने अपने पिताश्री को झूठ बोल दिया, इधर से हम पिट गए, उधर से मनु पिट गया। उस समय एज क्या थी, होगा कोई 12-15 के आसपास होगा, आई डोंट रिमेम्बर इट करेक्टली। बहुत पिटाई हुई, ठीक है। आज की डेट में ये कहाँ पे है, ये तो पता नहीं यार, इसके साथ मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, इसके साथ भी कांटेक्ट में नहीं हूँ, इसके फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ। प्रोफेसर अंकल के साथ, इनकी सिस्टर है वो भी बहुत अच्छी हैं, छोटी सिस्टर की तरह है मेरी, उनके साथ। ये ऑस्ट्रेलिया में आजकल वेल सेटल्ड है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में।
विनय की पिटाई नहीं हुई, क्योंकि विनय ने झूठ बोल दिया था ना, फिर विनय के पापा को जाके किसी ने बोला ही नहीं, बॉलिंग वो करा रहा था एंड ऑल दैट। सच्ची बात बताऊं, हाँ दादी बच गई, दादी बच गई। हमें ये 2-4 दिन तक और भी डर लगता रहा कि कुछ ब्रेन में कुछ हो गया होगा, तो टपक गई दादी 2-4 दिन बाद तो हम तीनों फिर पकड़े जाएंगे। पर ठीक है यार, दादी बच गई। दादी की डेथ हुई कोई 5-7 सालों बाद डेथ हुई उनकी। हाँ विनय बच गया था। नहीं इसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, इनकी फैमिली में से किसी के साथ नहीं, इनके साथ हूँ मैं contact में। चलिए चलिए चलिए। बात बहुत पुरानी है यार, 30 साल से के आसपास होगा। 30 के आसपास। हो सकता है 1 आध साल कम, हो सकता है 2 साल ज्यादा, याद नहीं है। तो ये कहानी थी प्रोफेसर अंकल के साथ हमारी, ठीक है। और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।